परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच खुदा बहुत महान है और हमारे जीवन में बहुत अद्भुत काम करता है। आज का दिन परमेश्वर का सचमुच हम उसकी बातों को जब याद करते हैं कि खुदा ने किस तरह आज हमारे लिए वो सहा जो हम मनुष्य हो तो कभी नहीं सह पाते। और परमेश्वर की जब उस महानता के हम कुछ चीज़ें सुनते हैं या ऐसा कुछ देख लेते हैं तो अपना मेरा हृदय तो बहुत आनंदित होता है कि सच में खुदा तो कितना महान है जो हमारे लिए इतना सब कुछ सहा, जो हम जितना तेरे लिए करें उतना कम है। मेरी आज की 5वीं वाणी है। मैं पहली बार वाणी को शेयर कर रही हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वाणी के द्वारा हम सबके जीवन में बहुत से बदलाव आएंगे, बहुत सी चीज़ें हम सीखेंगे और विशेषकर मैं सीखूंगी इस वाणी से बहुत कुछ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग भी परमेश्वर की इस वाणी को अच्छे से सुनकर उसके मार्गों पर चलेंगे। जैसा कि मुझे वचन में दिया गया है, हमारे परमेश्वर यहोवा के वचन में आप बाइबल से निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसकी 28 से लेकर 29 तक कोई पढ़ लीजिए। इसके बाद यीशु यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है। यहाँ क्या पूरा हो चुका था? यहाँ परमेश्वर का वो वचन जो परमेश्वर ने दिया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी और उस पुत्र के द्वारा हम सब उद्धार का जीवन पाएंगे। मैं यहाँ पर इस वचन में एक चीज आपको दिखाना चाहती हूँ। वैसे तो इस वचन में लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, मैं प्यासा हूँ। आज 5वीं वाणी है कि मैं प्यासा हूँ। परमेश्वर का वचन यहाँ उस प्यास को तो दर्शा ही रहा है जो उसे क्रूस पर बहुत सी यातनाएं, जो उसे कांटों का ताज और पिता परमेश्वर को बहुत सी चीजें सहनी पड़ी थी, उस शारीरिक प्यास को तो दर्शा ही रहा है। लेकिन उसके अलावा परमेश्वर यहाँ एक प्यास को और दर्शा रहा है। परमेश्वर के वचन में हमें यहाँ उस प्यास को दर्शाने के बारे में कह रहा है जो हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर के मन में थी। वो हमें एक उद्धार का जीवन, एक ऐसा जीवन देना चाहता था, एक ऐसे जीवन की परमेश्वर के मन में जो प्यास थी, उसको अपने पिता के पास जाने की भी प्यास लगी थी। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को दर्शाता है कि प्रभु ने हमें उस प्यास के बारे में बताया है जो उसके मन में थी। वो बहुत सी प्यास थी, बहुत सी ऐसी प्यास के बारे में परमेश्वर ने बताया। उसकी प्यास हमें लोगों के पास, लोगों के यानी कि हमें परमेश्वर के राज्य में लोगों को लाने की प्यास थी। क्योंकि प्रभु चाहता था कि मैं बहुत से लोगों को शैतान की चंगुल से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में लाऊं और उसके स्वर्ग के राज्य में लाने की प्यास परमेश्वर को बहुत लगी थी। जैसा कि उसने बहुत सी क्रूस पर यातनाएं सही थी। उसने क्यों सही थी? क्योंकि पाप तो उसने कुछ भी नहीं किया था, उसने कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था। वो हमेशा जब भी प्रार्थना करता था तो वो हमेशा एक ही चीज कहता था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। परमेश्वर हमेशा ये कहता था कि पिता, इन्हें क्षमा कर। क्या प्रभु ये चीज परमेश्वर भी जानता था कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उसको एक ऐसी प्यास लगी थी। वो चाहता था कि हम लोग उद्धार की ओर बढ़े, हम चंगाई की ओर बढ़े, हम छुटकारे की ओर बढ़े। क्योंकि परमेश्वर ने उसे काम दिया था कि तू जा और इस काम को कर। क्योंकि हम मनुष्य नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम पाप में डूब चुके थे। आदम ने उस पाप को कर दिया था, तो परमेश्वर जानता था कि कोई मनुष्य उसको नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में 31 से लेकर 35 तक कोई पढ़ लीजिए। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और वह प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा
और प्रथम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर ने क्या कहा था कि देख तो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी। यहाँ पर परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और वो पुत्र क्या करेगा, हम जैसे बहुत से लोगों को शैतान के राज्य से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में लेकर आएगा। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें भी यही कहता है कि तुम जैसी प्यास परमेश्वर के अंदर थी, परमेश्वर को शारीरिक प्यास तो लगी ही थी, लेकिन परमेश्वर को आत्मा की भी, बहुत सी आत्माओं को छुड़ाने की भी प्यास लगी थी। क्या वो प्यास हमारे अंदर है? नहीं है। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले ही अपने दास के द्वारा हमने सुना था, जब मीटिंग चल रही थी तो पास्टर के दास ने, परमेश्वर के दास ने हमें बताया था कि हमें भी प्यास रखनी है, हमें भी जो उद्धार हमने पाया, जो जीवन का जल हमने पिया, वो जीवन का जल हमें लोगों तक भी पहुंचाना है। वो परमेश्वर वापस तो हमारे लिए धरती पर आएगा नहीं, उसे मनुष्य की जरूरत पड़ेगी, और वो मनुष्य कोई भी हो सकता है। तो क्यों ना वो मनुष्य हम बन जाए, हमारे अंदर भी वो प्यास आ जाए कि हम परमेश्वर के राज्य में बहुत से लोगों को लाने वाला, या उसके राज्य में बहुत से लोगों को शैतान के जरिए, शैतान के चंगुल से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में लाने वाली प्यास हमारे अंदर हो जाए। परमेश्वर को ऐसी आत्मिक प्यास लगी थी, वो चाहता था कि बहुत से मनुष्य शैतान के चंगुल से छुड़ाए जाए। उसके अंदर एक आत्मा की प्यास थी, परमेश्वर के पास जाने की प्यास थी। हमने बहुत सी ऐसी बाइबल में बहुत से ऐसे अध्याय में पढ़ा है कि कैसे कैसे शैतान लोगों को भरमाता है, कभी बीमारी के द्वारा, कभी न जाने ऐसी कैसी बिजनेस नहीं चलने के कारण, या ऐसी बहुत सी निसंतान होने के कारण। तो आज हमें भी एक ऐसी प्यास को रखना है जो हमें परमेश्वर के राज्य में ले जाने में मदद और सहायता करे, क्योंकि हमारा काम यहाँ पर खत्म नहीं होता। मैं सबसे पहले विशेषकर अपने लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कम समय मिलता है, और मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मैं भी तेरा सुसमाचार पहुंचा सकूं, क्योंकि अगर मेरे पास अगर तेरा सुसमाचार नहीं पहुंचता राजीव भैया के द्वारा या करण भैया के द्वारा, तो आज मैं यहाँ परमेश्वर के राज्य में नहीं होती। आज मैं आनंद जो मेरे जीवन में है, आज सुख शांति जो मेरे जीवन में है, आज परीक्षाओं से मैं बाहर निकल के बहुत सी चीजों में आई, तो ये कैसे आई? ये प्रभु का अनुग्रह था। लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसे एक मनुष्य की जरूरत पड़ती है, तो क्यों ना वो मनुष्य हम बन जाए, वो प्यास हमारे अंदर आ जाए कि हम भी प्रभु में बहुत से लोगों को लाने का जरिया बने। परमेश्वर को बहुत सी चीजों की प्यास थी, जैसा कि आप मेरे साथ एक वचन और निकालिए, लूका रचित सुसमाचार 4:18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा कि मैं बंदियों को छुड़ाने और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ ऐसी प्यास रखने की हमें आज्ञा देता है कि हमें भी ऐसी प्यास रखनी चाहिए कि हम कंगालों को सुसमाचार, जो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो मतलब एक समय खाते हैं और कई बार तो एक समय भूखे रह जाते हैं। ऐसा जीवन मैंने भी बचपन में बहुत जिया। मेरा भाई बहुत छोटा था, वरना वो आपको बता पाता, हम जिस दिन मेहनत नहीं करते थे उस दिन हमें खाने को नहीं मिलता था। हम अगर सुबह का काम नहीं करते थे तो शाम को हमें ऐसे ही सोना पड़ता था। तो आज उस समय तो हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं था, लेकिन आज हम भी कहते हैं कि प्रभु हमें ऐसी प्यास हमारे अंदर डाल कि हम भी लोगों तक आपका सुसमाचार पहुंचा सकें, क्योंकि हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। स्पेशली मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस और फिर वापस में घर, तो ये काम तो मैं रोज ही करती रहूंगी, तो ये मुझे स्वर्ग के राज्य तक नहीं ले जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, या निसंतानों के लिए मैं प्रार्थना करूं, या उन्हें भी प्रभु के बारे में बताने की प्यास रखूं, तो परमेश्वर मुझे आशीष
आशीषित करेगा, परमेश्वर भी मुझे वहां तक ले जाएगा। मैंने प्रभु में बहुत आशीष पाई है, बहुत सी आशीषें पाई है, हम सब लोगों ने पाई है। यहाँ पर हम जितने लोग भी हैं, ऐसा कोई सिंगल नहीं जिसने प्रभु के द्वारा कोई आशीष नहीं पाई है, सबने पाई है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे अंदर भी परमेश्वर के जैसे वो प्यास हो, जैसा प्रभु के वचन में लिखा है। परमेश्वर को हमने 29 में भी यूहन्ना रचित सुसमाचार 29 में एक बार फिर से पढ़ दीजिए, 19 के 29 में। वहाँ सिरके से भरा हुआ, वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। हालेलुया। परमेश्वर को यहाँ ये प्यास नहीं लगी, हालांकि ये शारीरिक प्यास थी उसकी। परमेश्वर की वो प्यास थी कि प्रभु चाहता था कि जो काम मैं करने आया वो मेरा यहाँ तक ही हुआ, यहाँ तक सब कुछ पूरा हुआ उसका काम। लेकिन आगे की जो प्यास थी वो हमें दर्शा रहा था कि अहो मैं प्यासा हूँ। परमेश्वर कह रहा था मैं अब भी प्यासा हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग छुड़ाए जाने बाकी हैं। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगी, मैं विशेषकर उन लोगों से कहना चाहूंगी जो प्रभु में बहुत समय से हैं, मेरी तरह मैं बहुत समय से मैं अपने आप से कहना चाहूंगी कि जैसा मैंने एक निर्णय लिया था कि मैं कर्जा नहीं लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं छोटे घर में रहूंगी, मैं कर्जा नहीं लूंगी। आज मैं प्रभु के भवन में एक निर्णय और लेती हूँ कि मैं थोड़ा समय परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने में भी लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये काम दिया। मुझे जब ये वाणी मिली तो मुझे एक अंदर से ये फील हुआ कि सिमरन तू सब कुछ करती है, सब कुछ करती है, घर के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए करती है, लेकिन तू प्रभु के लिए अभी भी कुछ नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि मैं सारा दिन कामों में व्यस्त लगी रहती हूँ। इसीलिए मैंने निर्णय लिया, प्रभु तूने मुझे बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया, बहुत कुछ नहीं, तूने मुझे सब कुछ दिया। शांति थी मेरे मन के अंदर, क्योंकि मैं बहुत रोती थी। आप सब लोगों को नहीं पता, मेरे घर वाले जानते थे। मैं एक सिंगल डे भी ऐसा नहीं था, मैं रोए बिना सोती थी। उस परमेश्वर ने मुझे हंसना सिखाया, उसने मुझे आंखों से आंसू पोंछे। तो मैं भी इस बात का निर्णय लेती हूँ कि प्रभु मैं भी तेरी तरह वो प्यास रखूंगी जो बहुत सी आत्माओं को, बहुत से लोगों को तेरे पास सुसमाचार फैलाने में मदद और सहायता हमारी करेंगे। मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ बोलने की, पर हमेशा कुछ ना कुछ होता है कि मैं लोगों तक तेरा समाचार नहीं पहुंचा पाती हूँ। कभी संसार की रीति पर अटक जाती हूँ, कभी शारीरिक पर अटक जाती हूँ। लेकिन इस बार मैं इस जगह पर खड़ी होकर मैं एक निर्णय और लेती हूँ कि प्रभु मैं थोड़ा समय, मुझे 24 घंटे बहुत होते हैं हमारे लिए। हम अगर तैयार होने में भी टाइम लगाते हैं, उसमें भी हमारे 10 मिनट लगते हैं। क्यों ना हम 10 मिनट प्रभु के सुसमाचार सुनाने में मैं लगाऊं। मैं ये निर्णय लेती हूँ कि मैं अपने शुरुआत अपने पड़ोसियों से करूंगी, और मैं जो विश्वास है कि परमेश्वर मुझे आगे तक मदद और सहायता करेगा, हम सबकी मदद सहायता करेगा। आप इस वचन को अच्छे से पढ़ना। मैं पहली बार बोल रही हूँ, इसलिए शायद मैं आप लोगों को अच्छे से नहीं समझा पाई, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के वचन में दिल से अगर आप सच्चे मन से 2 शब्द पढ़ोगे तो शायद आपको डीपली समझ में आएगा कि परमेश्वर हमें उस प्यास के लिए कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। परमेश्वर अभी भी प्यासा है, वो चाहता है कि हम सब लोग उसके राज्य में लोगों को लेकर आए। ये 10,000 कुर्सियां ऐसे ही नहीं भरेगी, क्योंकि इसको भरने के लिए भी हमें लोगों तक, वहां तक जाना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी ऐसे नहीं आई, मेरे पास भी कोई आया, मैंने मना किया, फिर भी कोई आया। तो कई बार हमें भी बहुत से लोग मना करते हैं यीशु मसीह के बारे में बोलने में। तो मैं विश्वास करती हूँ कि हम बहुत से लोग आज